प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि उसने हमको फिर से ऐसा मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर के आने पाते हैं और हम एक साथ सीख रहे हैं। इन दिनों में हम प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से हम लोग सीख रहे हैं और मुहरों का खोला जाना के बारे में हमने सीख रहे हैं। हम पहला जो मुहर था दूसरे पद में हमने देखा था श्वेत घोड़े का जो हमने देखा था। दूसरी मुहर में हमने देखा था, क्या देखा था, इसमें लाल घोड़ा को हमने देखा था। तीसरे मुहर में हमने काला घोड़ा को देखा था। तो मेरे प्रिय, इन सब के कलर के जो अर्थ है वो भी हमको क्या बताते हैं। देखिए इनके अर्थ क्या है। हमने देखा था श्वेत घोड़ा, पहली मुहर को जब खोला गया उसमें श्वेत घोड़ा को हमने देखा था जिसमें झूठी धार्मिकता, मसीह विरोधी, खुद को प्रभु यीशु मसीह कहने का दावा करेंगे, ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जिसमें झूठी धार्मिकता, और आज हम उसको देखते हैं। और दूसरी हमने लाल रंग का घोड़ा को देखा था। लाल रंग का घोड़ा जो कि रक्त को बता रहा है, युद्ध को बता रहा है, और जिसके हाथ में बड़ी तलवार दी गई है और जो कि मेल उठा रहा है। इस चीज़ को हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि काला घोड़ा को हमने देखा था। काला घोड़ा क्या है, जिसके हाथ में तराजू है। वो न्याय नहीं कर रहा, किंतु समाज की जो 4 कैटेगरी है तो उनके ऊपर में किस प्रकार का परेशानियां आएंगी, अकाल पड़ेंगी, भूखमरी होगा, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। इसका दिनार का सेर भर गेहूँ, दिनार का सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि ना करना, इन सारी बातों को हमने सीखा था। और आज जो है हम चौथे मोहर को देखेंगे जो कि पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 7वां और 8वें पद में हम देखते हैं क्या लिखता है। तब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक और उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तो मेरे प्रियो, आज हम चौथे मुहर को देख रहे हैं कि चौथे मुहर का खोला जाना है। चौथा मुहर खुल रहा है जिसमें पीले रंग का घोड़ा है। पीले रंग का घोड़ा, तो ये पीले रंग का घोड़ा और उसके सवार में जो बैठा है या उस घोड़े के ऊपर जो सवार है उसका नाम क्या है, मृत्यु है। मृत्यु है। तो मेरे प्रियो, पीले रंग का घोड़े का क्या अर्थ है। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता तो उसका शरीर कैसे हो जाता है, पीला हो जाता है और सफ़ेद हो जाता है, हल्का सफ़ेद टाइप का हो जाता है। तो मेरे प्रियो, ये उसी का चिन्ह है। पीला रंग भयानक मृत्यु को बताता है और परमेश्वर का प्रकोप हमको यहाँ पर दिखता है। एक भयंकर विनाश को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि, और क्या देख रहे हैं कि, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। सोच के देखिए कि वो घोड़ा जिधर जिधर जा रहा है, मृत्यु जा रही है, उस पर सवार है, वो व्यक्तियों को मार रहा है, और अधोलोक जो है उसके पीछे पीछे जा रही है। अर्थात अधोलोक जिसके मुंह को कभी वो ये नहीं कहती कि हाँ बस हो गया, उसको तृप्ति कभी नहीं होती, वो उसके पीछे है। तो लालच की तरह आप सोच के देखिए, वचन हमको ये बताता है कि अधोलोक के मुंह में कभी संतुष्टि नहीं है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी कि 1/4 पर यह अधिकार दिया उस सवार को, पृथ्वी का 1/4 पर अधिकार दिया है वो पीला घोड़ा, और पीले घोड़े पर जो सवार मृत्यु है। तो मेरे प्रियो, आज यदि पृथ्वी पर की या फिर हम देखते संसार भर की जो जनसंख्या है, हम उसको क्या देखते हैं, लगभग 760 करोड़ के आसपास में हम देखते हैं पृथ्वी भर की जनसंख्या। तो उसकी 1/4 को आप निकाल लेंगे तो लगभग 190 करोड़ के आसपास में हम लोग इसको देखते हैं। तो 1/4 भाग, इतने सारे लोग नाश होंगे। और पृथ्वी भारत की यदि हम बात करें तो 135 करोड़ के आसपास में हम देखते हैं। तो मेरे प्रिय, भारत की जितनी जनसंख्या है उससे भी 1.5 गुना ज़्यादा लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप उंडेला जाएगा, क्रोध भड़केगा और ये सारे मारे जाएंगे। हमने अभी हल्का सा थोड़ा सा कोरोना काल में देखा था तो कितनी हमारी भयानक स्थिति हो गई थी। तो उससे भी कहीं ज़्यादा। और हम देखते हैं कि ऐसे समय में आर्थिक मंदी का दौर होता है, और आर्थिक मंदी को भी हमने काला घोड़ा के रूप में हमने देख चुका।
इसका हमको अनुभव मेरे प्रियो आप सबों को अनुभव है। और उसके पास में क्या है? तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले, ये अधिकार दिया गया। तो परमेश्वर का ये एक मनुष्य के रूप में जो भयानक जो प्रकोप है वो उंडेला जाना है, जिसको हम लोग यहेजकेल में देखते हैं। यहेजकेल की पुस्तक में हम लोग देखते हैं 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं। आगे जब 12 से आगे हम लोग पढ़ते हैं वहाँ मिलता है, लेकिन यहाँ पर 21 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? क्योंकि प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हो। तो परमेश्वर का ये प्रकोप है। और देखिए, तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा, तो अर्थात परमेश्वर का ये प्रकोप है जो कि बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयानक है, और ये मनुष्यों के ऊपर में उतरेगा। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या परमेश्वर के जो सच्चे विश्वासी लोग हैं इस समय में यदि रहेंगे तो क्या वे इन सब चीज़ों से प्रभावित होंगे? क्या वे इन सब चीज़ों से प्रभावित होंगे? तो देखिए इसका उत्तर हमको कहाँ मिलता है? पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 9 पद में हमको यहाँ पर मिलता है। क्या कहता है वचन? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस हम लोग जो देख रहे मुहर का खोला जाना देख रहे हैं, यहाँ पर संभवतः हम लोग देखते हैं में भी हो सकता है कि रैप्चर हो जाए। किंतु हम लोग प्रकाशित वाक्य को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि रैप्चर वहाँ पर अभी नहीं है। जब तक मसीह विरोधी दिखाई ना दे तब तक रैप्चर नहीं हो। तो हमको यहाँ पर बहस नहीं करना है, ना हमको किसी प्रकार का दावा करना है। हो सकता है कि इन सब घटनाओं के पीछे, इन सब घटनाओं को मसीह विश्वासी ना देखे, रैप्चर हो जाए, उठा लिए जाए। और यदि ये सारी घटनाएं आए और तब भी मसीह विश्वासियों के रहते परमेश्वर का क्रोध आए, तो परमेश्वर जो है अपने सच्चे विश्वासियों को अवश्य ही बचाएगा। परमेश्वर उन पर अपना क्रोध नहीं उंडेलेगा, और यदि उंडेलता भी है तो विश्वासियों को बचाए रखेगा, विश्वासियों को वे बचाए रखेगा। लेकिन यदि किसी कारणवश यदि परमेश्वर के लोग उससे प्रभावित हो भी जाते हैं तो मेरे प्रियो, हमारे पास में आशा है। यदि हम मसीह विश्वासी यदि उस परमेश्वर के क्रोध से मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तब भी हमारे पास में एक आशा है। हमारे लिए तो जीना लाभ है और मर जाना और भी अधिक लाभ है। जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो हम जी रहे हैं तो मसीह के साथ में जी रहे हैं, और यदि हम मर भी जाए तो भी हम मसीह के साथ में जिएंगे। तो ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है। किंतु ऐसी परिस्थिति को हम देखते हैं जबकि चारों चिन्ह को हम लोग देख रहे हैं, चारों चिन्ह को हम लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो। ये जो हमको मनुष्य की हमारे जो घटनाएं हैं, हम जो मनुष्य लोग हैं हमारे साथ में, ये चारों घटनाओं को आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, जो कि पहले मुहर का खोले जाने में हम देख रहे हैं, और दूसरा जो कि लाल घोड़े को हम लोग देख रहे हैं, जो खून खराबा युद्ध हम लोग देख रहे हैं, तलवार चल रही है, इसको भी देख रहे हैं। और उसके बाद में अकाल भूखमरी को हम लोग देख रहे हैं कि कैसे आज लोग गरीबी की स्थिति से चले जा रहे हैं, और उसके बाद में भयानक हम मृत्यु को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों जो है, हम ये तो पूरी तरह से दावा नहीं कर सकते कि ये परमेश्वर ने अपनी मुहर को खोल दिया है, लेकिन ये सारी चिन्ह जो हमको है दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्रियो, हमको तैयार होना है, तैयार रहना। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है? प्राणी, चारों प्राणी एक एक करके आ रहे हैं, उनका शब्द आ रहा है, एक एक प्राणी। तो ये चारों प्राणी परमेश्वर की शक्तियाँ हैं, परमेश्वर की शक्तियाँ हैं, जो परमेश्वर पृथ्वी पर लोगों के लिए कार्य कर रहा है, परमेश्वर लोगों के लिए कार्य कर रहा है। तो ऐसे समय में यदि मसीही विश्वासी यदि हैं और हम हैं, तो हमको लोगों को अधिक से अधिक बताना है कि कैसे लोग बच सके, हम भी बच सके और दूसरे भी बच सके। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा मुहर, ये सब जो सारी जो मुहर है, ये सब परमेश्वर जो चिन्ह दे रहा है कि कैसे अन्य
में जाती भी, या जैसे हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्स के समय में जब लास्ट के 10 मिनट बचते तो एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई जल्दी जल्दी पेपर ख़त्म करो, 10 मिनट बाकी है, तो हमको जल्दी से उसकी तैयारी करना होता है। यदि हमारा पेपर ले लिया जाए तो फिर हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि हम दोबारा लिख सके। तो ये एक आखिरी समय हम मनुष्यों के लिए दिया जा रहा है, किंतु वचन हमको बताता है कि ऐसे समय भी बहुत से लोग परमेश्वर को नहीं ग्रहण करेंगे, मन नहीं फिराएंगे। आगे जब हम बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम लोग पढ़ते तो लोग जो है ठट्ठा उड़ाएंगे, निंदा करेंगे, लेकिन ये पीड़ाओं का आरंभ है मेरे प्रियो। आगे जब हम लोग देखेंगे तुरहियों का फूका जाना, उस समय में महाक्लेश को हम लोग देखते हैं, महाक्लेश को देखेंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग 24 अध्याय के साथ में हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमको बता दिया है, सारी चीज़ों को बता दिया है। तो इस जो 7वें और 8वें पद का जो हमको प्रभु यीशु मसीह ने बताया, वो मत्ती रचित में 24 में हमको देखते हैं, 7वां अध्याय में, जहाँ जगह जगह, माफ़ कीजिएगा, 24 अध्याय का 7वें पद में, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, पीड़ाओं का आरंभ होगी। तो मेरे प्रियो, ऐसे समय में पीड़ाओं का आरंभ है, पीड़ाओं का आरंभ, और हमको सचेत रहना है। ये मुहरों का खुला जाना, ये एक दौर होगा, ये एक दौर होगा मेरे प्रियो। पीड़ाओं का आरंभ, 4 प्राणियों का कार्य करना, उनकी शक्तियों का कार्य करना, लेकिन लोग जो है नहीं मानेंगे, और परमेश्वर के पास में न्याय करने का अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं हो जाएगा। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमको क्या दिया है, प्रभु यीशु मसीह को दिया अपने पुत्र के रूप में, उसने हमारे लिए अनुग्रह को दिया, उसने हमारे लिए सहायता को दिया पवित्र आत्मा के रूप में। और तब भी यदि लोग ना माने तो हमारे ऊपर दंड आना अवश्य है, दंड आना अवश्य है। तो मेरे प्रियो, ये 4 जो मुहर है, हम लोग देखते 4 प्राणी जो है ये अपने अपने कार्य कर रहे हैं, और परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी पर भड़क रहा है। हमको सचेत होना है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।